कैसे डसेगा कौन मुझे ये जानता हूं मैं, मगर किसी का खौफ कहाँ मानता हूं मैं। जंगल की हो या किसी आस्तीन की, सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं। वह मुझे अताउल्लाह खान कहते हैं। प्यार और सम्मान देना नहीं देना वो कुल्हाड़ा के नौजवान बुजुर्गों के हाथ में है। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे प्यार दें या नहीं दें, मैं आपके साथ रहूंगा और आपसे भिड़ के रहूंगा और आपके दम पर रहूंगा और आपकी ताकत से ताकत भिड़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। पहले सही भाइयों से सलाम अर्ज़ करता हूँ और सभी मेवात के नौजवान और बुजुर्गों से मेरा सलाम अर्ज़ है। मैंने आप लोगों को यहाँ बुलवाया है तो मैंने इसलिए बुलवाया है कि हम आज आप सब मीडिया पत्रकार जो भी यहाँ हमारे बंधु हैं सभी के माध्यम से अपना एक ऐलान करना चाहते हैं कि कुल्हाड़ा विधानसभा से हमें हमारे भाइयों का मान सम्मान मिला और प्यार मिला, तो इंशाअल्लाह ताला हम चुनाव की दौड़ में हैं और हम यहाँ से अरशदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से यानी कि AIMIM की पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से चुनाव ज़रूर लड़ेंगे और असद साहब की मीटिंग भी यहाँ हम ज़रूर कराएंगे। और यहाँ कुल्हाड़ा विधानसभा के अंदर आज तक की जो कार्यकारिणी है उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इनके अल्फाजों को मद्देनज़र रखते हुए, इनके कारनामाओं को देख करके, इलाके में जो बुराइयां हैं उन सब को देख करके हमारा जब दिल मचल गया तो हम यहाँ चले आए। यहाँ हम ज़्यादा दूरी पर नहीं है, स्टेट अलग हो सकता है लेकिन अपने भाइयों से जो हमारी मोहब्बत है इंशाअल्लाह ताला उसको हम हमेशा हमेशा कायम रखने के लिए तैयार हैं और रखेंगे। तो हम यहाँ ज़रूर चुनाव लड़ेंगे पार्टी अगर हमें टिकट देती है। आप चले तो आए लेकिन क्या लेके आए अपने साथ? हम अपने साथ ईमानदारी की छवि लेके आए, कौम का जो दर्द है उसको सुनकर आए और कौम के साथ हो रहे अत्याचार पूरी चाहे मेवात हो चाहे देश दुनिया हो, जहाँ हमारी हमसे हो सकती है हम जाने की हिम्मत रखते हैं और अपनी आवाज़ उठाने की हिम्मत रखते हैं। हमें इस चीज़ का एहसास था कि कुल्हाड़ा विधानसभा में आज जो हो रहा है नाच गानों के नाम पर वोट, डीजो 20-20, 10-10, 50-50 उनके नाम पर वोट, जहालत के नाम पर वोट, हवाबाजी के नाम पर वोट, गुंडागर्दी के नाम पर वोट। अगर आम आदमी का कोई काम पड़ता है जीतने के बाद तो उनके बदले चाहे लाश की लाश पड़ी हो, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आखिर कहाँ जाते हैं उस समय ये नेता जिस समय हमारे नौजवान लड़कों को मार दिया जाता है, उनका प्रमाण पत्र लेने कोई नहीं आता है। बोले ना मेवात के नेता, दिग्गज नेता बात जवाब क्यों नहीं देते? जवाब देना चाहिए। और इनको इस वोट के समय जो सब टाइम आता है चुनाव का, चुनावी दौरान तो ये लोग बड़े बड़े वादों को कर लेते हैं, झूठे वादों को कर लेते हैं और बड़ी बड़ी उम्मीदें इनसे लगाई जाती हैं। हर जगह पैसा हाहुल्ला करते हैं, काम एक होता है दो नहीं होते। आप अताउल्लाह साहब से अगर ईमानदारी की छवि की उम्मीद रखते हो और अताउल्लाह साहब से आपको भरोसा है तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, या तो आप इज्जत और सम्मान से आपके लिए आपके हक की लड़ाई लड़वा लो, और या फिर आप लोग पैसे की तरफ भागते हो तो या फिर पैसे की तरफ देख लो। व्यक्ति ईमानदारी से कमाएगा तो ईमानदारी से तो ईमानदारी की तरह उसके पास आएगा। और बेईमान और जो लोग डकैती डाल रहे हैं, जिन लोगों ने वक्फ बोर्डों की ज़मीनों को डसने का काम किया है, जहाँ महंगी महंगी ज़मीनें थी और ये लोग पावरफुल थे, ये पावर में थे, उस समय इन लोगों ने अच्छी अच्छी जगहों को, बढ़िया बढ़िया जगहों को, वक्फ बोर्ड की जगहों को उनको इन्होंने बेचा है, उन्होंने ख़त्म किया, नष्ट किया है। इमामों के नाम पर पैसा लेना, इमामों के नाम पर पैसा लेना, वक्फ बोर्ड से उनकी नौकरियां दिलवाने के झांसे में पैसे लेना, ये सब बहुत दुखद बात है। उनसे 1.5 से 2 लाख और 2 लाख से 2.5 लाख तक के पैसे लिए गए। कम से कम 40 से 45-50 इमामों को ठगा गया वो आज तक उनके लिए। आज एक बात बताइए, क्या नेता, अरे नेता आप बनाते हो, नेता हमारा क्षेत्र बनाएगा, हमारी मेवात बनाती है, तो नेता बनने के बाद ये नेता हवाबाजी करते हैं, 5 स्टार होटलों को ढूंढते हैं।
ये नेता ऐसी हो कि आराम करते हैं। नेताओं के पास, हमारी मेवात के अंदर इतना पिछड़ा हुआ मेवात है कि नेता चाहें तो नेताओं के पास नेता बनने के बाद समय नहीं है 5 साल तक, 5 साल तक समय नहीं है, 1 मिनट का समय नहीं है, इतना पिछड़ा हुआ मेवात। चाहे एजुकेशन से ले लो, चाहे पुलिस विभाग से ले लो, कहीं जाते हैं तो पुलिस विभाग में भी यहाँ इतनी बड़ी गुंडागर्दी, ये यहीं की नहीं है, पुराना की, पूरी मेवात की है। और मेवात से अगर आप चले जाओ, पुलिस प्रशासन आपका सम्मान करेगा, आपकी इज्जत करेगा, कंप्लेंट लेगी और कंप्लेंट लेती आपको रिसीविंग मिलेगी। तो यहाँ या आधा घंटा आपको थाने में बर्दाश्त नहीं करती पुलिस, हाँ हुल्लड़ होता है। और यहाँ के लीडर हैं वो पुराना से नहीं है, हर जगह ऐसा होता है, या दलाली के चरम पर लीडर है। नेताजी आपका मैनिफेस्टो कहाँ है? ऐसा है, हमारा जो अब आज आपके सामने हम यहाँ आए हैं वो पुराना में है, और पुराना पर जो हमारी है वो नज़र टिकी हुई है। मैं जमालगढ़ से चलता हूँ तो वहाँ घोटे घोटे गड्ढे, अगर यहाँ से होटल के लिए जाते हैं तो हमारी सीमा तक तो रोड सही होना चाहिए, वहाँ तक बड़े बड़े गड्ढे। अगर आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह जाते हो, हालात बद से बदतर, हॉस्पिटल जाते हो, हालात बद से बदतर। तो आप एक बार बताओ, विकास के नाम पे ये नेता हमें 10 काम 2 काम गिनवाए ना, ये बताएं अपने कामों को। ये रोने के नाम पे नेतागिरी कौन कर रहा है? जो भी कर रहे हैं, आप नहीं जानते, कौन नहीं जानता? तो जनाब कांग्रेस की सरकार है, विधायक कांग्रेस का है यहाँ पे, तो दोबारा चेंज कर दो, फिर कांग्रेस सरकार नहीं आई तो फिर रहोगे 5 साल। यही तो कहना है कि विधायक के लिए इतना बड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास रास्ता मिलता है कि सब सरकार नहीं आई क्या करें, सरकार नहीं आई क्या करें। देखो मैं आज बता रहा हूँ इस मीडिया के माध्यम से, बात यह है 20 साल से लेकर 45 साल 50 साल का जो नौजवान है वो इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ है, और वो तन मन धन से मेरे साथ है, और उनमें कोई संदेह नहीं है। और ये लोग कितनी भी हवाबाजी करें, चाहे मध्य प्रदेश तक से आदमियों को बुला ले भीड़ करने के लिए, मेरी सेहत में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैं गाँव में जाता हूँ, मुझे ये महसूस होता है जैसे मैं चुनाव जीत कर रहा हूँ। वो अल्लाह के हाथ में है, ईवीएम मशीन की बटन किस तरह दबेगी किस तरह नहीं दबेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ लोगों की जो मोहब्बत होती है, जो प्यार होता है, वो पता लग जाता है। मेरे लिए प्यार और सम्मान पत्रकार महोदय कम नहीं है, बहुत मिल रहा है। अच्छा नेताजी, आप डेमरोल पाल से आते, गोत्रपाल खासा चलता है मेवात में, कहीं से तो नहीं इसी के सहारे अपनी जुगत बिठा रहे हो, अपनी गोटी फिट कर रहे हो? ऐसा है, गोतपाल भी चलता है, यारी रिश्तेदारियाँ भी चलती हैं, और बाकी जो भी जैसा प्रोपेगेंडा रहता है नेता लीडर उसको चलाते हैं। लेकिन ना तो मैं गोतपाल पे काम कर रहा हूँ, ना मैं किसी जाति बिरादरी पे कर रहा हूँ। अगर हिंदू समाज के साथ भी कहीं कोई गलत अत्याचार होता है तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ। किसी मुसलमान के साथ कोई प्रताड़ित किया जाता है उसके पक्ष में मैं बोलता हूँ। किसी भी गोतपाल से कोई ताल्लुकात मेरा इस तरीके का नहीं है। रहा घमंड का मामला, हाँ मैं डेमरोल गोतपाल से हूँ, ये मुझे घमंड है, मैं मानता हूँ, मैं उसको छुपा नहीं सकता। मैं हूँ डेमरोल, जो छिरक लोग हैं वो छिरक लोग हैं, लेकिन मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मेरा जो मोहब्बत है वो सभी गोतपालों से बहुत अच्छी मोहब्बत है इंशाअल्लाह। सभी बुजुर्गों की मेरे पास दुआएं हैं, सभी नौजवानों का मेरे लिए प्यार है, और वो बरकरार चल रहा है, और इंशाअल्लाह ताला मैं उसको बना के रखूँगा। मैं तभी चुनाव लड़ूंगा या तो मेरे को टिकट मिले, तो टिकट मेरे को नहीं मिला तो मेरी अगर समाज ने, मेरे नौजवानों ने अगर ये चाहा का तौल साहब यहाँ चुनाव लड़े तो इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर चुनाव। आप अश्लीलता का आरोप लगा रहे, कौन अश्लीलता फैला रहा है यहाँ पे? अश्लीलता का आरोप किसने? आपने बोला अश्लीलता, आपने बोला अश्लीलता फैलाई जाती है यहाँ पे। अश्लीलता मैंने नहीं, आप दोबारा चेक कर लेना, आपने ये रिवर्स कहा कर लेना। जज्बातों में लोगों को ला करके आपसे मैं ये कह रहा हूँ, डीजो के नाम पर, हाँ। गुंडागर्दी के नाम पर, हाँ। ठीक है जी। इन चीजों के नाम पर वोट ली जाती है, हाँ। पैसे के बल पर वोट ली जाती है, हाँ। भीड़ के नाम पर वोट ली जाती है। चुनाव लोकप्रियता से होना चाहिए, चुनाव मोहब्बत के नाम से होना चाहिए, चुनाव के दौरान मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, चुनाव में वोट मांगने के लिए 5 साल का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए। उस रिकॉर्ड पर जब यकीन होगा जनता का, तब जनता अपना प्रमाण पत्र देगी। इसमें अश्लीलता की कहाँ बात आई? नेताजी आखिरी सवाल है, नेताजी आखिरी सवाल है, पुराना विधानसभा क्यों चुनी? ऐसा है, विधानसभा फिरोजपुर झिरका भी है, नूहू भी है, पुराना भी है। मैंने किलोमीटरों को जब नापा तो पुराना सबसे नजदीक पड़ा, मैंने इसलिए सुन लिया। और बता भाई, मेरा काम 22 पड़ता है, मैं राजस्थान रहता हूँ,
पुराना मेरे को नजदीक पड़ गया, पुराना गया अच्छा, आप 15 किलोमीटर। जनता की दुहाई दे रहे हो, पुकार लगा रहे हो, जनता का दर्द लगाया आज 20 दिन पहले चुनाव हुआ। अगर एमएलए बनता हूँ तब भी, एमएलए नहीं बनता हूँ जब भी, जनता का जो दुख दर्द है उसको इंशाअल्लाह ताला समझूंगा और उसके जनता के साथ रहूंगा और चलता रहूंगा। मुझसे ज्यादा ना मेवात में कोई दुख दर्द पहुँचता है इंशाअल्लाह ताला, ना कोई पहुँच पाएगा। एमएलए बनना ना बनना कोई बड़ी बात नहीं, एमएलए में नहीं बनता हूँ तब भी लोग बाग मेरे को एमएलए से ज्यादा अच्छा, प्यार देते हैं। घर बना लिया है आपने पुराना? आप मेरे घर पे ही तो बैठे हो, आप ये मेरे घर ही तो है। तो वापसी की उम्मीद ना करे कामा का। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, मैं फिर बताना चाहता हूँ। कामा विधानसभा से हमने वहाँ जन्म लिया है, हम वहाँ के बाशिंदे हैं, लेकिन मेवात की जो मोहब्बत और प्यार है वो हम उसको हम फॉलो करते हैं, उसकी हम कदर करते हैं। इंशाअल्लाह ताला मेवात में जहाँ भी कहीं कोई दुरुपयोग होगा हमारे नौजवानों का, वहाँ हम जाएंगे और हमारा हक है चुनाव लड़ने का। भाई IAS का टेस्ट फाइट आदमी कहीं से कर सके, मर्जी है। पुलिस की भर्ती निकल रही है भाई, दिल्ली पुलिस की निकल रही है भाई, वहाँ से मैं फॉर्म लगा दूँ। हरियाणा पुलिस की निकल रही है, मैं भी लगा दूँ भाई। राजस्थान पुलिस निकले वाला तू भी लगा दे। तो भाई वो हम टेस्ट के नाम कोई बुराई तो है ना। अगर तुम्हें बुराई लग रही हो या परीक्षा में भाई अताउल्लाह ने का भर दे फॉर्म, ये तो भाई अब आप सोच सकते हो, तो उसमें क्या दिक्कत है भाई।